किंग्स, हेलो भाई लोग, हेलो किंग्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग और क्यों भारत के जो ग्रोन अप्स आदमी हैं दे आर ऑल्सो स्टिल डूइंग गेमिंग। व्हाई इज़ द रीज़न, क्यों आजकल 22-21 साल के लौंडे, 25-25 साल के, 30-30 साल के लौंडे जो हैं वो गेमिंग कर रहे हैं, क्यों वो सभी के सभी फ़ोन के अंदर फ्री फायर, ये वैलोरेंट या पबजी डाल डाल के गेमिंग कर रहे हैं और क्यों इनको घर वाले खूब दबा के गालियाँ सुनाते हैं। अब ऐसा क्यों है? मेरे ही एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने कमेंट करा है कि जी मैं जो है 21 साल का हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं रात में गेमिंग करता हूँ तो मेरे घर वाले मेरे को गाली बकते हैं। इस पे मेरा मेरा मन करा कि इस पे यार एक वीडियो क्यों ना लाई जाए कि क्यों इवन बड़ी उम्र के लड़के, बड़ी उम्र से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई 6-7 साल का लड़का, कोई 12 साल का, 13 साल का, नहीं नहीं नहीं, 23 साल का लड़का, 24 साल का, 25 साल का, 26 साल का, 30 साल का, 32 साल का, वो लड़का भी बोलूँ उसे क्या बोलूँ मैं, वो क्यों गेमिंग कर रहा है, वो क्यों पबजी खेल रहा है, वो क्यों BGMI खेल रहा है, वो क्यों बोल रहा है ओ भाई कैंपिंग कर ले, कैंपिंग कर ले, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, M41 की मेरे को स्किन दे, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए 1990s के बाद आप देखेंगे कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिली में तोड़ा गया जॉइंट फैमिली को, और न्यूक्लियर फैमिली से फिर कबूतर खाना फैमिली कल्चर जब आया, उसके बाद से मेल स्पेसेस धीरे धीरे लड़कों के लिए कम होते चले गए। लास्ट तक आते आते मम्मी पापा नौकरी पे हैं, घर में कोई होता नहीं है, खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगाया जाता है, स्कूल के अंदर वही 2-3 दोस्त होते हैं, अकेलापन क्रीप इन करना शुरू कर देता है भारत के लड़कों के अंदर, क्योंकि मेल स्पेसेस तो हैं ही नहीं। जिम में जाओगे वो यूनिसेक्स हो चुके हैं, नए की दुकान पे जाओगे वो यूनिसेक्स सैलून हो चुके हैं, कोई भी उस तरीके का एक मेल्स पे जहाँ लड़के बैठे हैं, जैसे पहले होता था गाँव में बैठकों में खाट बिछा के शाम के टाइम ताऊ के लड़के, चाचा के लड़के एक साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, वो कल्चर बूम उड़ चुका है आज के हमारे मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन एरिया में। अब जब मेल स्पेसेस नहीं रहते हैं तो अब वो लड़का जो है उसके लिए सबसे इजी आउट चीज़ क्या होती है, इंटरनेट। इंटरनेट पे वो देखता है पूरा गायनोसेंट्रिक मीडिया कंट्रोल है, वहाँ है ही नहीं कोई मेल स्पेस। मेल स्पेसेस, द ओनली मेल स्पेसेस वो देख पाता है दैट आर कौन से वाले, जहाँ पर बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेंस में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, लीगल बातें करी जा रही हैं, जो लाइक मेंस राइट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो यूट्यूब चैनल है। तो इसलिए कि यार या तो वो है या तो कुछ है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। और एक टाइम के बाद वो स्कूल कॉलेज में भी जाता है, ही इज लाइक कि यार ये फिर से वो सिंपों के ग्रुप है, यार मेरे को इनसे एसोसिएट नहीं करना, मेरे को नहीं मिलना इनके साथ, घुलना मिलना, मेरे को आराम से बैठ के कुछ तमीजदार ढंग के लोग नहीं है क्या, और वो अकेलापन वो फील करता है। तो ये मेल स्पेसेस का एक लैक है। अब ये मेल स्पेसेस का लैक कैसे कैसे कम होने लगता है, जैसे जैसे मान लीजिए वो बड़ा होता है, कॉलेज से बाहर गया, कोई दोस्त की चेन्नई में नौकरी लग गई, किसी की मुंबई में लग गई, किसी की दिल्ली में लग गई, किसी की लेट जैसे लखनऊ में लग गई, किसी की गुड़गांव में लग गई, किसी की कहीं भी इंदौर में लग गई। अब जो 2-3-4 क्वालिटी दोस्त है वो भी इस बेचारे के चले गए। अब रात में वो आते हैं, वो अपनी लाइफ में भी उनके एल लगे हुए हैं, इनकी भी एल लगे हुए हैं। अब ये देखते हैं अरे यार क्या करें, फिर चलता है पबजी, फिर चलता है आपका ये इस तरीके के जो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं। इंडिया में तो अभी आपको फेनोमेना देखने को मिला है 2018-19 के बाद से काफी ज्यादा। यूएस में कॉल ऑफ ड्यूटी की तो लॉबीज चलती थी, जो 2009 और 10 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, Xbox 360 के जमाने की। Xbox 360 का सबसे बढ़ने का राइज का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ के लौंडे जो हैं वो सारे के सारे यही मेल स्पेसेस के लैक को डील कर रहे थे, जो कि भारत में 8-9 साल बाद आ गए 2018-19 में भी। और यही बहुत बड़ा कारण है कि पबजी, BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप के जो फोन में चलने वाले हैं उनका इंडिया में चलने का बहुत बड़ा कारण ये भी है। 30-30 साल के आदमी क्यों खेल रहे हैं अपने पुराने कॉलेज या स्कूल वाले दोस्तों के साथ पबजी रात में, ऑफिस का सारा काम निपटाने के बाद। ये रीजन है, बिकॉज देयर आर नो मेल स्पेसेस लेफ्ट। ऑफिस के अंदर वो किनसे बात करेंगे, ऑफिस के अंदर फॉर्मल रहना पड़ता है, ना कोई बात कर सकते, ना दिल की दो बातें बता सकते। घर वालों को क्या बताएं, उनके तो खुद के रोने नहीं खत्म होते। तो ये गेमिंग में भी चीजें जा रही हैं। एक ऐसा समाज जो गायनोसेंट्रिक है, जिसमें अगर कोई लड़का अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसको शेम कर दिया जाता है, उस पर हंसा जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है, या उसको साफ सीधे तरीके से दरिंदा घोषित कर दिया जाता है या इग्नोर मार दिया जाता है। तो उसके लिए लाइफ कितनी ज्यादा एक बोरिंग किस्म की, एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं शेम कर देने वाली लाइफ का एक एक्सपीरियंस है ना। अब कोई समझदार व्यक्ति कमेंट सेक्शन में जरूर बता देगा कि जब एक फेमिनिस्ट ने ये सोचा कि वो एक आदमी बनकर कुछ साल जिएगी और आदमी की लाइफ की एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद उसने अपने आप को ही डिलीट कर लिया था, उस बंदी का नाम आप प्लीज जो है बता देना, उस महिला का नाम कमेंट सेक्शन में। ये एवरेज मेल लाइफ हो चुकी है। वो देखता है स्कूल में गया, स्कूल में ना माँ को ना बाप को किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको डाल दिया कोचिंग में कि चल भाई ATM मशीन बनने की तेरी तैयारी शुरू है, काम कर। वो फेल करता है तो कोई ये नहीं बोलता कि बेटा फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, उसको जो है शेम करा जाता है कि तू एक नंबर का लूजर है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे पे नीट का पेपर पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, तू JEE मेंस तक में ढंग की रैंक नहीं ला पाया, तेरे बस की कुछ नहीं है बेटा, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरा तो DU तक में नंबर नहीं आया, तेरा तो CUET में भी गेम बच गया बेटा। तो इतना धमाधम सेल्फ स्टीम तो बैम नीचे।
तो वो माँ बाप को क्यों अपने दुखड़े बताएगा? क्यों बताएगा वो अपने दुखड़े? दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, दोस्तों के भी, उनकी भी लाइफ में उनके एल लगे हुए हैं, तो इनकी भी लो सेल्फ स्टीम है, उनकी भी लो सेल्फ स्टीम है। उसके बाद जी कॉलेज वाला बात, कॉलेज में तो जी मैच ही नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है इमिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे तेल और पानी। वहां पर भी उसको ये देखने को मिल रहा है कि नो बडी कोई लड़कियों ने भाव नहीं दे रही है, वही पापा के परों के मजे आ रखे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, धक्के खा रहे हैं। यहाँ पर भी एक्सपीरियंस बूम खराब। ऑफिस के अंदर आप कितनी रगड़ लो, हो नहीं हायर डाइवर्सिटी हायरिंग ही है, आप कितनी रगड़ लो प्रमोशन के लिए, होना किसी और के प्रमोशन है, आप कितनी रगड़ लो आपको मिलनी 30 तारीख को उतनी सैलरी, उसमें 1 रुपया मिलना नहीं एक्स्ट्रा, उल्टा एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली तो वो तो कटेगा ही। तो जब इतनी सारी बकवास वो झेल रहा है, मतलब उसका रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है, इट इज बैम नीचे खत्म। वो फिर वर्चुअल दुनिया में एंट्री मारता है और वो वर्चुअल दुनिया में देखता है कि अरे यहाँ तो भाई मैं कोई भी लेवल की कोई भी स्किन पहन सकता हूँ, यहाँ मेरे को कोई शेम नहीं करेगा। और उसी के तरीके के जो और लो सेल्फ स्टीम वाले जो लड़के हैं वो भी आए हुए हैं वहाँ पे गेमिंग करने, उसके जो दोस्त हैं वो भी आए हुए हैं, जो दूर दूर दराज के जो दोस्त हैं, जो कभी स्कूल के टाइम में कभी अच्छी मेमोरीज होती थी, कभी जब वक्त अच्छा था, कभी जब माहौल बढ़िया था 2020 से पहले वाला, जब कोरोना से पहले कुछ बढ़िया कलरफुल हमें चीज़ें दिखती थी, तो ब्लैक एंड वाइट हो चुकी सारी, जब कुछ एहसास होता था, कुछ मजा सा आता था अंदर से, नॉस्टैल्जिया वाली बातें, पुरानी यादें, ओह आहा। तो अब वो आती हैं दोस्तों को लाने से जब गेमिंग में, और ये मल्टीप्लेयर गेमिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो BGM है, PUBG है, फ्री फायर है, वैलोरेंट है, दुनिया जना जितने भी हैं, मेजरली PUBG और BGM का मैं एग्जांपल लूंगा। तो देख रहा है यार, हम यहाँ गेम खेलते हैं, गेम वाले तो हम कोई हल्की सी भी किसी को गेम में अगर टपका देते हैं तो ये तो हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं, हमारे नाम पे ये MVP लिख रहे हैं, मैन ऑफ द मैच लिख रहे हैं। तो जो उसे रियल लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद भी, लेट जैसे वो अपनी पत्नी के लिए या अपनी वाइफ के लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपने घर वालों के लिए पूरी अपनी चड्डी घिस देता है, चड्डी में छेद भी करवा लेता है, फट गई उसकी चड्डी बेचारी की, तो भी कोई ये नहीं बोलता कि भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, थैंक यू। कोई उसे पानी का गिलास भी नहीं पूछता। उल्टा जब वो पानी मांगने की कोशिश करता तो बोला जाता है यू आर अ पेट्रियार्कल पर्सन, पानी मांगते हो, खुद के हाथ नहीं क्या तुम्हारे। उसे कहीं से भी कोई भी लेवल का अप्रिसिएशन रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। बट जब वो गेम में जा रहा है उसको तो भाई ऐसा लग रहा है कि मे भी वही है भाई असली, और उसके अंदर का एक जो इनर मैस्कुलिन डिजायर ऑफ प्रोटेक्टिंग कि हाँ भाई ये बंदूक और ये भाई ये एनिमी और ये ग्रुप फॉर्मेशन और ये सब, वो तो अलग ही लेवल पे हो रहा है, वो एक्सपीरियंस ही ऐसा मिल रहा है। ही कैन सिट इन इंडिया किसी Tier 3 सिटी में वो बैठ के वो ऐसे ग्राफिक्स और ऐसा गेम खेल रहा है जहाँ साला अलग ही लेवल पे वो जा चुका है, वो वर्ल्ड वॉर 2 एक्सपीरियंस कर रहा है ऑन हिज फोन वाइल प्लेइंग अ गेम, और मे बी कंसोल पे या पीसी में, और उसके दोस्त यार भी हैं, भाईचारा भी मिल रहा है, और रिवॉर्ड सिस्टम है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबके सब गाली दे रहे हैं आपको। रियल लाइफ में यहाँ पे गाली नहीं मिल रही, यहाँ पे आपको थम्स अप मिल रहा है, यहाँ पे यू कैन ट्राई अगेन और आपको उसके पॉइंट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे नए नए आप क्रिएट खोल सकते हो, स्किन चेंज कर सकते हो, आपकी पूरे एक अलग लेवल की दुनिया एटलीस्ट रेस्पेक्ट तो हो रही है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी गेमिंग तो खराब है और ये तो जी सिम्स और ये बीटा मेल्स की चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ अगर ये कोई चीज़ इन्हें इतने रिवॉर्ड करेगी तो वो करेंगे नहीं क्या? जब तुम्हारी दुनिया जहाँ में कहीं रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, एक जगह पे तुम्हारी रिस्पेक्ट हो रही है, और रिस्पेक्ट भी इस लेवल की कि तुम्हें प्यार करा जा रहा है, एप्रिसिएशन दी जा रही है तुम्हारे एक जरा से गेम के अंदर एक मूव के भी। तुमने अगर किसी एक प्लेयर को भी खत्म करा है गेम के अंदर, तुम्हारे पे मैन ऑफ द मैच MVP लिखा हुआ आ रहा है, धमाके हो रहे हैं तुम्हारे नाम के। तो जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसको यहाँ मिलेगा तो अटैच होएगा ही ना मेरे भाई। एंड दिस इज वन बिग रीजन कि गेमिंग जो है, कंसोल जो है, भारत के अंदर भी उनकी सेल्स बहुत लेवल पे बढ़ी है। और फोन के अंदर आज के टाइम में परफॉर्मेंस का मतलब गेमिंग हो चुका है कि अगर भैया गेमिंग नहीं है तो क्या फायदा, मैं क्यों फोन लूं, इतना बढ़िया कैमरा, मैं कैमरे का क्या अचार डालूंगा जिसमें गेम नहीं खेल सकते। तो और ये बहुत बड़ा रीजन है कि भारत का जो जेनजी वाला जो युवा है, जो 25 वाले 30 वाले वर्ष के जो हैं, और लेट मिलेनियल्स जो हैं, जिनको जिलेनियल्स भी कहते हैं, वो भी दे आर वेरी मच इनक्रोस्ड इनटू दिस काइंड ऑफ गेम्स। वो कह रहे हैं यार हमारे कोई ना सरकार हमारे बारे में सोचती है, ना कोई दुनियादारी कोई सोचती है, हमें तो बिल्कुल इन्होंने हमें जो है 4th क्लास लेवल पे डाला हुआ, सब लेवल पे डाला, हमें कोई पूछता भी नहीं है, कोई दिखता भी नहीं है। लेकिन हम गेम में जाते हैं, हम एक दूसरे, हम 4-5 दोस्त हैं, हमारी लाइफ है बिल्कुल शिट, हम गेम में जाते हैं, हम बिल्कुल किंग जैसा हमारे साथ बिहेवियर होता है, हमें मजे आता है, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, मेल स्पेसेस है ही नहीं, हम यहाँ पे कम से कम बात तो कर पाते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि गेमिंग का एक राइज हुआ है। अब ये कोई बुरी अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज 2 सेकंड में अरे तुम मैस्कुलिन नहीं हो, तुम तो गेम खेलते हो, क्या तू 25 साल का मर्द बनेगा, तू तो गेम खेलता है। बट भाई ये शेमिंग वाली बातों को अगर आप हटा दें, क्यों खेलता है इस पे भी तो बात करें, ये है असली रीजन। इसलिए मैंने अपने इवन मनी मंडेज लाइव में और रेड पिल फाइनेंस और शी इकोनॉमी वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम से मेरा मतलब है अगला जो आप देख रहे हैं न्यू एज जो कम अबाउट टू कम, या 5-10 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, या एक आप कह सकते हैं सेल्स जो है, अपार्ट फ्रॉम AI रोबोट्स या डॉल्स वगैरह के बाद, ये कंसोल या ऐसी चीज़ों का जो आपकी गंदी रियलिटी से आपको डिस्कनेक्ट करवा दे, उसकी है। इट माइट साउंड लाइक अ साई-फाई काइंड ऑफ फैंटेसी, बट ये रियल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। आप कंसोल की सेल्स को देखें, ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया में EMI तक पे लगा लगा के कंसोल खरीदे जा रहे हैं, PC बनवाए जा रहे हैं, गेमिंग करी जा रही है। जो कुछ नहीं
नहीं कर पा रहे, जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया 6-7 हजार के फोन में भी हम पबजी खेल रहे हैं, और वो खेल भी रहे हैं। पबजी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनी, टेंसेंट जैसी जो कंपनियां हैं, वो पबजी तो बना रही है, पबजी लाइट भी बना रही है। क्यों बना रही है? जिससे लाइट वाला जो सेगमेंट है वो भी कवर अप हो जाए। तो आप उन्हें बोल दो कि जी तो बेरोजगार हैं, तो काम धंधे नहीं करते, तो गेमिंग करते रहते हैं, बट आप ये सोचो तो काम धंधे करके भी उसको शेम ही मिली, उसे कहीं अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो वो बोलता कहीं नहीं मिल रहा, मेरे 4-5 दोस्त हैं, यार हैं, इंटरनेट के माध्यम से ठीक, मैं रात में 1 घंटा कम से कम चिल तो कर लेता हूँ, मेरे को तो लगता है मैं जिंदा तो हूँ एटलीस्ट गेम के अंदर। तो बाकी तो मैं बस एक जिंदा लाश की तरह ही पूरे अपना जो है लाइफ टाइम काट रहा हूँ, अपना पूरा दिन काट रहा हूँ, जहाँ पर बस मेरे को एटीएम की तरह देखा जा रहा है और किसी तरह और चीज की तरह नहीं। और इसलिए गेमिंग जो है वो बढ़ रही है। तो गाली दे देना कह रहे तो गेमर हैं, ये तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं, वो एक बात अलग है, बट उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना और इंटरसेक्सुअल डायनेमिक्स में आए हुए चेंज को समझना और उससे चीजें कनेक्ट कर पाना, ये असली बात। जब आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भाई जिसको जहां मिलेगी वो वहां उसे खोजेगा, भले ही वो कुछ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन ही क्यों ना हो। और ये एक बड़ा रीजन ये भी है इसी से जुड़ा हुआ कि लड़के स्पेशली भारत और आसपास का जो हमारा ये पूरे जो और देश हैं नेबरिंग कंट्रीज, वहां से सबसे ज्यादा जो है व्यूअरशिप जाती है, वन ऑफ दी टॉप मोस्ट व्यूअरशिप जाती है ऑफ दी एडल्ट कॉन वीडियोज एंड इमेजेस को देखने की। उसका सबसे बड़ा ये रीजन है। खैर, ये था एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गेमर हैं, गेमिंग करते हैं, अरे भाई अंदर की बात भी समझ लो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, और आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन को दबाकर, और मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ रात के 9 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद। भगवान आप सभी को खुश रखे। टिंग टोंग।